गाइस, हम पढ़ने जा रहे हैं कवित छंद। कवित छंद जिसे घनाक्षरी या मनहरण कवित कहते हैं। कवित छंद क्या है? कवित समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है तथा 16-15 पर यति होती है। कई उदाहरणों में आपको 8, 8, 8 और 7 पर यति मिलेगी। बात करते हैं कवित छंद। कवित वर्णिक समछंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में समान वर्ण होते हैं। कवित वर्णिक समछंद है, इसमें 31 वर्ण होते हैं तथा 16-15 पर यति होती है। कहीं कहीं 8, 8, 8, 7 पर भी यति होती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। ये तो थी कवित छंद की पहचान। इसे मनहरण या घनाक्षरी भी कहते हैं। उदाहरण दिया यहाँ, पात भरी शहरी शकल सुत बारे बारे, केवट की कछु जाति कहू वेद न पठाई हो, सब परिवार मेरो नारी लागी राजा जू, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, गौतम की घरनी जो तरनी, तरेगी मेरी प्रभु सो निषाद रे के बात न बढ़ाई हो, तुलसी के इस राम रावरे सो सांचो कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। घटना श्री राम के वन गमन के समय की है। उस समय श्री राम सरयू नदी पार कर रहे हैं और नदी में नाविक जो है वह अपनी नाव पर बिठाने से पूर्व उनके पैर धोना चाहता है। तो नाविक ने, तुलसी ने यहाँ नाविक के माध्यम से कितनी सुंदर बात कही है। क्या कहा है कि मेरी यह लकड़ी से बनी हुई नाव है, मैं केवट हीन जाति का हूँ, वेद आदि मुझे पढ़ना आता नहीं है, नाव चला करके मेरा रोजगार करता हूँ, मेरा सारा परिवार इसी रोजगार के पीछे पेट पालन करता है, पेट भरता है, और श्री राम के पैरों को छूते ही यदि यह कोई नारी बन गई तो किसी राज परिवार के रानी बन जाएगी। मैं गरीब, मेरे पास धन नहीं है, मैं दूसरी नाव कैसे बनाऊंगा। हे प्रभु, आपने तो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का उद्धार किया, जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की बनी थी। आपके चरणों की रच से वह नारी बन गई। तो हे प्रभु, मेरे पैर धोने की बात निषाद राज ही आपको बोल सकते हैं। तुलसी वर्णन करते हैं कि इस समय दयालु श्री राम केवट ने जो कुछ सच कहा और कहा कि मैं बिना पग धोए तो आपको अपनी नाव पर नहीं बिठाऊंगा। कितनी सरस रचना मनहरण कवित द्वारा बनी है। यह था मनहरण कवित।